हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है 2 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश का प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है एंड टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू कवर 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस from the Wildlife Protection Act and the Indian Forest Act. So I am here with you शशांक सिंह from Judiciary Gold Delhi Center and हम कवर करते हैं जो 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। साथ में इन दिस एंटायर सेशन मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा वो सेक्शंस भी जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट हैं इस पूरे इनेक्टमेंट के लिए। अगर देखें दोनों इनेक्टमेंट्स को, वाइल्ड लाइफ एक्ट को भी और फॉरेस्ट एक्ट को भी, तो दोनों ही एक्ट कि जो कह सकते हो आपका पढ़ने की रिक्वायरमेंट है वो एक स्पेसिफिक तरीके से आपको करनी पड़ेगी बिकॉज हिमाचल प्रदेश में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस की तरफ से ही आते हैं। रिपीटेडली आपको वही सेक्शंस को कवर करना पड़ेगा। तो इसी रीजन की वजह से हम यहाँ पे सेक्शंस कवर कर रहे हैं जिसमें हम 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे आज इन इनेक्टमेंट से एंड फ्रॉम अदर इनेक्टमेंट्स एज वेल इन अ लेटर वीडियो इटसेल्फ। सो हियर इन सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं दैट दिल्ली सेंटर इटसेल्फ इज कमिंग अप विद अ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज बूट कैंप ऑन 9th of February 2025। तो यहां पे आपका 9 फरवरी को 10 AM ऑनवर्ड्स आपका ये पूरा का पूरा एक बूट कैंप होगा जिसमें आप अपने सारे के सारे पर्टिकुलरली जो स्पेशल एंड लोकल लॉज हैं रिलेटेड टू दी हिमाचल प्रदेश जुडिशरी एग्जाम जो 2 मार्च को होगा वो आप यहां पे कवर कर पाएंगे। So let's proceed with the session without taking any time. The very first question here is, for which one of the following purposes may the chief life warden not grant to any person a permit to enter and reside in a particular sanctuary? Question से समझ में आ रहा होगा, this question pertains to the Wildlife Act and यहाँ पे हम बात कर रहे हैं with respect to the particular chief wildlife warden. Now this person has been empowered under the enactment विद सेवरल पावर्स। उसके काफी सारे फंक्शंस हैं, उनको हम अभी कवर नहीं करेंगे बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे क्वेश्चन ये सिर्फ पूछ रहा है कि कौन से पर्पस के लिए जो हमारा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो ग्रांट नहीं करेगा परमिशन टू एंटर एंड रिजाइड इन अ पर्टिकुलर सैंक्चुरी। सैंक्चुरी एज वी नो इज अ प्लेस वेयर इन पर्टिकुलर plants, particular your animals, they are protected so that they can be conserved, they can be protected. That is the essence herein. So for this particular question the options are photography, study of wildlife, collection of specimens or scientific research. So when you read the particular enactment आपको वहां पे clear हो जाएगा that photography is very much permitted, study of wildlife is also permitted, scientific research is also permitted, there are several other grounds as well, but here collection of specimens is not at all the particular reason why a chief warden will grant you to enter and reside into a particular sanctuary. So answer here is option number C, collection of specimens. So this particular provision is covered under section 28 clause 1 of the Wildlife Act. तो जब आप section 28 clause 1 देखते हैं Wildlife Act का, वहां पे आपको ये क्लियर हो जाता है। अब जो ये मैं आपको सेक्शन साथ साथ में नोट डाउन कराऊंगा हर एक पर्टिकुलर एमसीक्यू के साथ में आप उनको जरूर कवर करना, राइट? आप पूरा इनेक्टमेंट एक बार को अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्यादा ध्यान देना आप इन पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर बिकॉज यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेडली बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, वी डील्स विद द इंप्रिजनमेंट फॉर डूइंग द प्रोहिबिटेड एक्ट्स इन रिजर्व फॉरेस्ट अंडर सेक्शन 26। अगेन वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का आपका सेक्शन 26। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं, अभी नोटिस करेंगे हम इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी कई क्वेश्चंस होंगे 26 के ऊपर ही आए हैं। इट सेज कितनी इंप्रिजनमेंट है फॉर डूइंग द प्रोहिबिटेड एक्ट्स, जो कि एक रिजर्व फॉरेस्ट में एक पर्सन को रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया है। व्हेन यू लुक एट द सेक्शन इटसेल्फ इट क्लियरली पॉइंट्स आउट दैट इट इज 6 months। यूजुअली इनेक्टमेंट में आप इसमें देखेंगे जो पनिशमेंट होगी या तो 6 months की होगी या फिर फाइन हो जाएगा 500 रुपए कुछ का, या फिर दोनों हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम सर्टेन ऑब्लिगेशंस जो इंपोज करी गई हैं आपकी फॉरेस्ट ऑफिसर्स के ऊपर, वहां थोड़ी आपके रिपरकशंस इफ दे आर फॉर एग्जांपल सीजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर पर्सन वेक्शियसली और विदाउट इन अ मैलाफाइड इंटेंशन, वहां थोड़ी आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है जो पनिशमेंट है। बट नेवरदलेस हियर द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 months. Next, which of the following chapters of the Indian Forest Act deals with the control of timber and other forest produce in transit? Now, before coming to this very question, एक बात आपको मैं कन्वे करूंगा।
पूरे पूरे दोनों जो ये इनेक्टमेंट्स हैं आपके, वाइल्ड लाइफ एक्ट हो गया या फिर फॉरेस्ट एक्ट हो गया, दोनों में एक तो इंडेक्स को आपको प्रॉपरली आपको पर्टेन करना है, बिकॉज इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं इस इनेक्टमेंट के ऊपर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, आपको एक चीज नोटिस होगी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आइदर ऑन दी सेक्शन नंबर, पूछ लेंगे भैया सेक्शन नंबर कौन सा है ये, वो कन्वे कर दो आप, या फिर उसमें आ जाएगा चैप्टर कौन सा है, दैट which particular chapter deals with this thing, और this chapter is with respect to which particular part. So अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट एक्ट की, कंट्रोल ऑफ टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन ट्रांजिट, दैट इज कवर्ड अंडर चैप्टर 7 itself. जब चैप्टर 7 पढ़ते हैं वहां पे कवर हो जाता है. सो हियर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. फर्दर, what is the term of imprisonment prescribed under section 63 of the Indian Forest Act for counterfeiting or defacing marks on trees, timber and for altering boundary marks. अब यहां पे थोड़ा सा है ना एनहेंस्ड पनिशमेंट है, अगेन दिमाग में लगाना, बिकॉज फॉरेस्ट एक्ट में क्या कर रखा है, फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन के लिए एक इनेक्टमेंट बनाया हुआ है. अब वहां पे अगर अथॉरिटीज ने कोई स्पेसिफिक मार्किंग की हुई है, अगर आप मार्किंग को हटा देते हैं, राइट, इफ यू ट्राई टू इन एनी वे काउंटरफीट करते हैं, गलत तरीके से मार्किंग वगैरह करते हैं वहां पे, या फिर डेफेसिंग करते हैं आप मार्क्स ऑन द ट्रीज या फिर टिम्बर वगैरह पे, ऑल्टर करते हैं बाउंड्री मार्क्स वगैरह को, तो थोड़ी एनहेंस्ड पनिशमेंट यहां पे आपको मिलती है. हियर इन इफ यू लुक एट द पर्टिकुलर प्रोविजन सेक्शन 63, द punishment is for 2 years. So again the answer is here option number C, that is for 2 years. Coming further, question number 5 deals with which one of the following have the power to try summarily any forest offense punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months or fine not exceeding 500 rupees or with both under section 67 of the Indian Forest Act. वापस से एक और क्वेश्चन है आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के. जब सेक्शन 67 आप देखेंगे वहां पे जो ये पावर दे रखी है, द पावर विच इज गिवन, राइट, इट इज गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज वेल एज एनी पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी को भी पावर है. सो हियर द आंसर अगेन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. देख लो, अब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, रिपीटेडली ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे. अब यहां तो था सेक्शन 67 में, चलो ठीक है कन्वे कर दिया, लेकिन साथ में पूछ लिया कि उसके अंदर किसको पावर दे रखी है, राइट, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं. द एंटायर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अंडर द पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम, that will be asked from, I am talking about the special laws and the local laws, it will be specifically on the Bayer Act. तो अगर आपकी बेयर एक्ट की एक पकड़ अच्छी बन चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनी तो जैसे मैंने आपको बताया on 9th of Feb we are coming up with a particular boot camp which will be catering to the special and local laws of हिमाचल प्रदेश. तो आप वहां पे जाके हमारे साथ आइए, पढ़े पूरे दिन, आपका 5-6 घंटे की क्लासेस होंगी, उसमें हम पूरा का पूरा आपके जितने भी स्पेशल एनेक्टमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हीकल according to the definition of vehicle under section 2 of the Wildlife Protection Act 1972. So again वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना गया था प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू दी वाइल्ड लाइफ, जिसमें आपके आ सकते हैं एसेंशियली द प्लांट्स एज वेल एज दी एनिमल्स, राइट. तो वहां पे जो आप सेक्शन 2 देखते हैं विच इज एसेंशियली डीलिंग विद द डेफिनेशन क्लॉज, उसके अंदर जब हम जाते हैं वहां पे डेफिनेशन दे रखी है व्हीकल की, दिस इज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 33. सेक्शन 233 में बता रखा है कुछ स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं उनको आप व्हीकल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. सो देयर इन द ऑप्शंस आर बुल, यस, हमने बुल का भी इस्तेमाल होता देखा जैसे कार्ट वगैरह के लिए, बफेलो एज वेल, म्यूल कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बट पर्टिकुलरली याक इज नॉट यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ द व्हीकल इटसेल्फ. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अगेन definition clause, the section 2 of the Wildlife Protection Act is one of the most important section there is. वहां से क्वेश्चंस कई बार रिपीटेडली आते हैं. यू हैव 39 क्लॉजेस देयर इन, दैट इज वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट. अभी जैसे उसमें अमेंडमेंट भी हुई थी एंड आफ्टर द अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस, 2022 में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई आपकी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर, एंड आफ्टर द अमेंडमेंट रिपीटेड क्वेश्चन उसके अंदर से बन सकते हैं, राइट. तो वो भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा उसमें. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है याक. Further, the provision that no wild animal shall be ordered
to be killed unless the chief wildlife warden is satisfied that such animal cannot be captured, tranquilized or translocated, जो कि सेक्शन 11 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मिलता है। वो कहां से आया था, राइट, फ्रॉम वेयर दिस प्रोविजन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, या फिर अमेंड कैसे किया गया था। हियर द आंसर इज एक्ट नंबर 16 ऑफ 2003 अमेंडमेंट। 2003 की जो अमेंडमेंट हुई थी सेक्शन 11 में, उसके अंदर इसको एम्पावर किया गया था हमारे, अगेन जो हमारा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है। रिसेंटली एक स्टेट है जो सेक्शन 11 को चैलेंज कर रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वो जो पर्टिकुलर स्टेट है आपका, वो ऐसा क्यों कर रहा है, एंड व्हाट इज द डिस्प्यूट विच इज गोइंग ऑन। बिकॉज द पावर हियर, मैं एक थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूं, द पावर हियर इज विद द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इटसेल्फ। वो डिटरमाइन करेगा कि अगर एक पर्टिकुलर जानवर है जिसको, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वाइल्ड एनिमल, राइट, लेट्स से वाइल्ड बोर है एक, वो आ गया किसी रेजिडेंशियल इलाके में, दैट पर्टिकुलर एनिमल अगर वो कैप्चर नहीं कर सकते, ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकते, ट्रांसलोकेटेड नहीं कर सकते, तो उसको मारने के ऑर्डर दे दिए जाए। तो इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर, राइट। अब बिकॉज ऑफ सर्टेन एम्पावरमेंट अंडर सोलरली द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो कि किसी की स्टेट में 4 होते हैं, 5 होते हैं, ये प्रोविजन की वजह से कई बार ना जो कह सकते हो जो जन की एक पर्टिकुलरली एक लोगों की एक पर्टिकुलर लाइफ है, उसके कई बार खतरे में आ सकती है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल माइट बी वॉन्डरिंग इन द रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस व्हिच गोज ऑन इन सेवरल स्टेट्स। इस रीजन की वजह से ये थोड़ा सा कंटेंशियस है इस टाइम पे, एंड अ सिंगल पर्टिकुलर स्टेट इज रेजिंग दिस इशू कि जो ये पावर है ये दूसरों को देनी चाहिए, दिस शुड बी गिवन टू अदर ऑफिसर्स एज वेल, सो दैट दे कैन पर्टिकुलरली कैटर टू द सिचुएशन। तो ये डायर सिचुएशन होती है, उनको कैटर कर पाए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, पढ़ के जान के थोड़ा जानकारी लो इसके बारे में, देन टेल मी विच स्टेट इज कंटेंटिंग रिगार्डिंग दिस पावर ऑफ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। सो हियर बट द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्ट नंबर 16 ऑफ 2003। चलो, under which section of wildlife protection in 1972 the provisions exist that no person shall tease, molest, injure or feed any animal or cause disturbance to the animal by noise or otherwise to particularly litter in the grounds in a zoo। तो जब zoo देखते हैं हम, zoo की डेफिनेशन आपकी दे रखी है सेक्शन 239 के अंदर, बल्कि रिसेंटली इसको अमेंड भी किया गया था। सो इन दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन जू के बारे में बता दिया। उसके बाद में बोला गया कोई भी अगर एनिमल है जो जू के अंदर कैप्चर्ड है, जू के अंदर वो उस एनिमल को रखा गया है, आप ना तो उसको टीज करेंगे, मोलेस्ट नहीं करेंगे, इंजर फीड नहीं करेंगे, उस एनिमल को डिस्टर्बेंस वगैरह कॉज नहीं करेंगे। सो द पर्टिकुलर प्रोविजन हियर इज ऑप्शन नंबर वी कैन से ऑप्शन नंबर 38 जी इज द आंसर हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो आप सेक्शन 38 जे देखते हैं, वहां पे कन्वे किया हुआ है कि किस तरीके से ऑब्लिगेशन है एंड एक रेस्ट्रिक्शन है लोगों के ऊपर, सो दैट दे डू नॉट फीड द एनिमल, उनको परेशान ना करें, अपनी जो प्रोटेक्टिव एक पर्टिकुलर एक प्लेस है उनके लिए, वहां उनको आराम से शांतिपूर्वक रहने दिया जाए। फर्दर क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू एस्टैब्लिश अ फॉरेस्ट कोर्ट। अगेन अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो फॉरेस्ट कोर्ट कौन से सेक्शन के तहत एक एस्टैब्लिश कर सकती है, बना सकती है। फॉरेस्ट कोर्ट स्पेसिफिकली मेंट फॉर द पर्पस ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट, जिसमें जो ऑफेंसेस है फॉरेस्ट एक्ट के अंदर, जो एम्पावरमेंट्स है, जो ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं, उनके रिगार्डिंग कैटर किया जा सके। अगेन दिस इज अ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, प्योरली आप बेयर एक्ट अगर जानते हैं, बेयर एक्ट को अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो आप इसको आराम से आंसर कर पाएंगे। हियर अगर आप सेक्शन 17 पढ़ते हैं, Section 17 of the Forest Act declares that it is the particularly state government। Again क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी गवर्नमेंट एम्पावर्ड है फॉरेस्ट कोड बनाने के लिए अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, आपको प्रोविजन अच्छे से पढ़ना है, दोनों क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। बट हियर इन अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट कोड बनाती है, दैट इज अंडर सेक्शन नंबर 17। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इटसेल्फ। फर्दर क्वेश्चन नंबर 10, the district magistrate or any magistrate of first class may summarily any forest offense punishable with imprisonment for a term not exceeding। अगेन एक क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया था, राइट, वी कवर्ड इट इन अ डिफरेंट वे, सेम प्रोविजन पे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा पहले हमने इसको डिस्टिंक्टिवली अलग तरीके से डील किया था। हियर इन अगेन व्हेन वी रीड सेक्शन 67 ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट,
वहां पे बता रखा है कि जो आपका डीएम है वो भी कर सकता है, ही इज ऑल्सो एम्पावर्ड, ये क्वेश्चन भी आया था पहले, एंड द जेएमएफसी ही इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू ट्राई द केसेस, राइट? बट द पावर टू ट्राई द केसेस समरली, दैट इज थ्रू इन अ समरी प्रोसीजर, दैट कैन बी डन, लेकिन आप जो इंप्रिजनमेंट है एक लिमिटेड तक दे सकते हो, एक लिमिट एसेंस तक दे सकते हो। जब सेक्शन 67 हम पढ़ते हैं प्रोविजन का, इट क्लियरली डिक्लेरेट्स दैट द पावर इज फॉर 6 months ओनली, 6 महीने से ज्यादा की अगर पावर, अगर आपको इंप्रिजनमेंट देनी है in that particular case, वो समरली ट्राई नहीं हो सकता केस, राइट? सो द ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर हियर। फर्दर क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is not the member of National Board for Wildlife? Again, Wildlife Protection Act, and the section is section number 5A, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाइटल सेक्शन है। सेक्शन 5A, 5 कैपिटल जो आपका ए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पे बता रखा है आपका कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ होती है, उसके मेंबर्स बता रखे, देयर लिस्ट ऑफ मेंबर्स देयर इन, राइट? तो आपको थोड़ा उन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से मेंबर्स हैं, कौन नहीं है। क्यों? क्वेश्चन यहां पे सिंपल बन के आ गया, कौन मेंबर नहीं है, राइट? अब आपको पता भी हो, चाहे सेक्शन 5A के अंदर हम कैटर करते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर कि भैया ये पर्टिकुलर जो मेंबर्स होंगे आपके नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के, बट यहां पे पूछ लिया कौन नहीं है, तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी अगर आप प्रोविजन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। दैट्स व्हाई इट सेज प्राइम मिनिस्टर, यस ही इज अ मेंबर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज आल्सो अ मेंबर, डायरेक्टर जनरल ऑफ टूरिज्म इज आल्सो अ मेंबर, हाउएवर द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट एट ऑल अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो सेक्शन 5A कैटर करते हुए समझ पाओगे, थोड़ा सा प्रोविजन के अंदर का क्वेश्चन है, लेकिन अगेन बेयर एक्ट बेस्ड ही है। फर्दर, from the date of notification of declaration of sanctuary under section 18 of the Wildlife Protection Act, the collector shall as far as possible complete the acquisition proceeding within a period of, कितने समय में पर्टिकुलरली आपको जो है आपकी कह सकते हैं पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग है एक्विजिशन करने की, वो कितने समय में आपको खत्म करनी है। अगेन सेक्शन 18 सेक्शन बेस्ड प्रोविजन आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट का, सेक्शन 18 अगर पढ़ते हैं इजीली वहां पे कैटर कर पाओगे। अगेन द टाइम पीरियड फॉर दिस एक्विजिशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर 2 years, 2 साल का समय यहाँ पे दे रखा है, जिसके अंदर जो हमारा कलेक्टर है वो आपकी पूरी की पूरी एक्विजिशन प्रोसीडिंग को खत्म करेगा। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। The chairperson and every member other than the member secretary of Central Zoo Authority shall hold office for such period not exceeding. Again एक पूरा क्वेश्चन आ गया आपका, अब सेंट्रल जू के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। सिंपली यहाँ पे पूछा गया कि भैया कितने साल तक के लिए जो आपका चेयरपर्सन है और दूसरे मेंबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द सेक्रेटरी, कितने समय तक के लिए वो एक ऑफिस होल्ड करते हैं। द टेन्योर विच हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर अंडर दिस फॉर देयर पर्टिकुलर मेंबरशिप इज 3 years, राइट? तो रिमेंबर क्वेश्चन 13 में आपका यहाँ पे चेयरपर्सन के रिगार्डिंग अगर पूछा है कितनी मेंबरशिप है उनकी, कितने समय तक के लिए रहती है, दैट इज पर्टिकुलरली योर 3 years, एंड इसको आप कवर कर सकते हो, दैट इज अंडर सेक्शन 38B क्लॉज 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है सेक्शन 38, चाहे A B C D जो लिस्ट दे रखी है वहां पे, एवरी प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, लेकिन जो भी उसके अंदर प्रोविजंस में आपके कह सकते हो प्रोसीजर दे रखा है, फिर किसी की पावर्स बता रखी है, मेंबरशिप की ड्यूरेशन बता रखी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रिपीटेडली क्वेश्चन बन के आता है। सो हियर एन आंसर इज C, 3 years. Then the forest settlement officer is appointed by the state government under which one of the following provisions of the Indian Forest Act? अब यहां पे अगेन एक और प्रॉब्लम अराइज होगी। लेट्स से आपने याद कर लिया, चलो ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 4 क्लॉज 1 के अंदर भी, राइट, कि एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है। अब यहां पे वो भी स्पेसिफिक पूछ लिया कि कौन से क्लॉज के अंदर होता है, राइट? तो डू रिमेंबर दिस, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अगर कोई अथॉरिटी है जिसका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, वो चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, राइट? कितना टेन्योर है वो स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। हियर इन सेक्शन जो आपका सेक्शन है जो कैटर करता है फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के अपॉइंटमेंट को, दैट इज सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज C. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C अगेन। Which chapter of the Indian Forest Act 1927 provides for the powers of state government to constitute protected forest? अगेन जो ये स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है, अगेन फिर से आ रहा है एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर कि भैया बता दो कौन सा चैप्टर है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, राइट?
चैप्टर्स पे रिपीटेडली इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन निकल के आते हैं यहां से। अगेन फॉरेस्ट एक्ट देखोगे, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, साफ समझ में आ जाएगा। दैट इज चैप्टर नंबर 4, जहां पे हम डील करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को। फर्दर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 the state government can invest forest officers the powers of a civil court to compel attendance of witness, right? विटनेस को बुलाने की पावर हो गई, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की पावर हो गई आपकी, पावर टू इशू सर्च वारंट वगैरह अंडर द सीआरपीसी। सिमिलरली सीआरपीसी अब तो खैर चेंज हो गया आपका बीएनएसएस के अंदर। तो वही सिमिलर पावर जो आपकी दे रखी है, एम्पावर्ड कर रखा है आपके स्टेट गवर्नमेंट ने आपके फॉरेस्ट ऑफिसर्स को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज दैट? अगेन एक पूरा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपली अगर बेयर एक्ट में जानकारी है, सेक्शन 72 में जाएंगे, वहां देख लेंगे कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एम्पावर किया हुआ है फॉरेस्ट ऑफिसर को, सिमिलर पावर्स दे रखी हैं ताकि फॉरेस्ट एक्ट में जो पर्टिकुलर ऑफेंसेस हैं उनको कैटर किया जा सके, एक ट्रायल है वो कर सके कोर्ट, और उसके लिए एम्पावर्ड रह सके। सो हियर इन सेक्शन 72। फर्दर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल बी द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ? चेयरपर्सन नहीं पूछा, राइट? क्या पूछा यहाँ पे? वाइस चेयरपर्सन। तो पहले ही वो चीज होता है ना, जल्दबाजी में एक टिक लगा दिया एमसीक्यू, बाद में देख रहे हैं ये गलत हो गया, वो काम नहीं करना है हमें पहले समझ के रखना है यहाँ पे दैट वी हैव टू डील विद द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो अगेन आपका सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट में कैटर होता है। एंड देयरइन द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज डीम्ड टू बी द वाइस चेयरपर्सन। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि जो ये चेयरपर्सन है वो कौन होता है, राइट? बिकॉज क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं है जो मैंने एक्सपेक्टेड बता दिया तो सिर्फ इन्हीं में से आ जाएगा, राइट? बट इनसे रिलेट करते हुए प्रोविजन से ही क्वेश्चन आएगा आपका, बिकॉज दीज आर दी क्वेश्चन जो प्रीवियसली आ चुके हैं, जो रिपीटेडली एग्जाम्स में बनते हैं, तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हो अपकमिंग एग्जाम में भी वही सिमिलर पैटर्न एक एग्जाम का रहेगा। सो प्रोविजन इज सेक्शन 5A ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट, और वहां पे अगर वाइस चेयरपर्सन देखोगे तो है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कमेंट में मुझे बताओ कि कौन है आपका चेयरपर्सन, कौन होता है। देन क्वेश्चन 18 पे आते हैं। सेक्शन 18 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस? डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पे फिर से, जहां पे डील कर रहा है सेक्शन 18 ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट। सेक्शन 18 में जब हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सैंक्चुरी। सैंक्चुरी की डिक्लेरेशन की वो बात करता है, जहां पे एसेंशियली आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी पर्टिकुलर एरियाज होंगे जिनको सैंक्चुरी बनाया जाता है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स? अगेन देख लो, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया एक और, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया था ये भी। यहां पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड प्लांट्स के रिगार्डिंग। प्रोटेक्टेड प्लांट्स का हम देख लेते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रिगार्डिंग चैप्टर 4 था आपका फॉरेस्ट एक्ट का। यहां पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड प्लांट्स की। तो रिगार्डिंग द स्पेसिफाइड प्लांट्स द चैप्टर इज चैप्टर 3A ऑप्शन नंबर सी, जो बाद में ऐड किया गया था इनएक्टमेंट के अंदर, जहां पे कुछ स्पेसिफाइड प्लांट्स हैं जिनको प्रोटेक्शन ग्रांट की गई है, दैट हैज बीन कैटर्ड। फर्दर, which one of the following sections of the Wildlife Protection Act deals with the restriction on purchase of captive and wild animals? Again the provision is section based. section 49 पे जाएंगे। section 49 clearly cater करता है कि essentially आपका जो आपका कह सकते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है परचेज की कैप्टिव और वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर। देखते हैं ना कि कुछ आपको जैसे कि एक नॉलेज तो होगी खैर कि आप वाइल्ड एनिमल्स को एक पेट की तरह नहीं कर सकते, रख नहीं सकते हम, राइट? उसकी एक एसेंस है, बिकॉज सर्टेन एनिमल्स आर मे बी डेंजरस इन नेचर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे नीड प्रोटेक्शन एज वेल। दे नीड अ प्रॉपर काइंड ऑफ हैबिटेट जहां पे वो अच्छे तरीके से नरिश कर सके। उस रीजन की वजह से क्या है ना, रेस्ट्रिक्शंस है परचेज पे भी कैप्टिव एंड वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर अंडर दी सेक्शन 49 ऑफ दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वहां पे ध्यान रखना सेक्शन के अंदर, सेक्शन 49 is the answer. Then 21 पे आते हैं, which one of the following is exempted from the ambit of the meaning tree as defined by section 2 clause 7 of the Indian Forest Act? तो जब section 2 clause 7 हम पढ़ेंगे वहां पे क्लियरली बता रखा है कि भैया ट्री के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, राइट? what is not included is teak. Teak is something which is not included in the very definition of the word tree with respect to the Indian Forest Act. So answer for question number 21 is option number B, teak. Further,
In the trial of a suit, the forest settlement officer may exercise the powers of which one of the following courts? फिर से फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की बात हो रही है जब कोई सूट चल रहा है, सूट से समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे एसेंशियली, राइट? इन ट्रायल ऑफ अ सूट है तो एसेंशियली दिस इज द पावर विच इज गिवन टू द सिविल कोर्ट. सेम पावर्स आर एंजॉयड बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर अंडर द फॉरेस्ट एक्ट एंड द सेक्शन पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज सेक्शन 8B ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट. तो सेक्शन 8B के अंदर आपका कन्वे किया हुआ कि जो आपका फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ द पावर्स विच इज गिवन टू द कोर्ट विच इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट. दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 8B. चलिए आगे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नॉट प्रोहिबिटेड एक्ट? कौन से एक्ट को प्रोहिबिट नहीं किया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट? अगेन आ गया ना क्वेश्चन, वही सेक्शन 26 पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं फॉरेस्ट एक्ट में, रिपीटेड ये प्रोविजन आपको इसमें से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से करना. कुछ जो सेक्शंस में आपको बता रहा हूं ना आज की क्लास में, उनको ध्यान से रखना, नोट डाउन करते हुए चलो, ताकि एग्जाम के आने पे के पहले आप उसको रिवाइज कर सको. सो हियर इन सेक्शन 26 में किसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. इट सेज सेट फायर टू रिजर्व फॉरेस्ट, pastures, cattle, girdles, any tree, all of them have been prohibited. उनको restrict किया गया है. But when we talk about manage water courses, section 26 में this has been exempted. इस चीज को prohibit नहीं किया गया. So manage water courses is the answer, option number D. Question 24 पे आते हैं. Which one of the following sections of Indian Forest Act 1927 deals with punishment for wrongful seizure of any forest property by the particular forest officer and essentially the police officer? अब जहां पे जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 62 के अंदर, ऑप्शन बी है इसका आंसर, सेक्शन 62 के अंदर बता रखा है कि जो आपका फॉरेस्ट ऑफिसर है या फिर आपका कोई पुलिस ऑफिसर है, वो कुछ वैक्सेशियस तरीके से, मेलाफाइड तरीके से अगर किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है, राइट, उसको पता है कि दिस इज नॉट द पावर इज नॉट देयर विद द फॉरेस्ट ऑफिसर विद रिस्पेक्ट टू दैट सीजर, राइट, लेकिन किसी को फॉल्सली एक्यूज करके वैक्शियस तरीके से वो सीज कर लेता है प्रॉपर्टी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रिपरकशन है, राइट, उसको पनिशमेंट दी गई है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 62, जो कि आपकी आई थिंक 6 मंथ्स की प्लस फाइन की पनिशमेंट वहां पे दे रखी है, 500 रुपीज तक का फाइन या फिर दोनों पॉसिबल वहां पे हो सकते हैं. दैट इज सेक्शन नंबर 62. मूविंग फॉरवर्ड, द टर्म जू एज डिफाइंड अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 एज अमेंडेड. अगेन ध्यान रखना है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो अमेंडेड प्रोविजन है बाद में 2022 के बाद में जो चेंजेस आए हैं, आपको बहुत प्यारे तरीके से वो कवर करने पड़ेंगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस वहां से बनते हैं अब, राइट. तो जू की जो डेफिनेशन है, अगेन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 39 ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट, दैट कैटर्स टू, उसने डिफाइन किया जू क्या है, साथ में होता है कौन एक्सक्लूडेड है, राइट. इट सेज which does it include circus? The answer is yes. Rescue center भी उसके अंदर आते हैं. Establishment of licensed dealer in captive, this is excluded. So this is the does not include in the definition of zoo. The answer is option number C. An establishment of licensed dealer in captive animals. Section 2 clause 39 देखोगे explicitly दे रखा है कि भैया जो ये आपका जो establishment है लाइसेंस डीलर का captive animal में, वो उसका पार्ट नहीं होता, right? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C. Moving forward, question 26 deals with which one of the following is not a duty of the state board for wildlife? Now when we look at section number, again section 8 of wildlife act, वहां पे स्पेसिफिकली ड्यूटीज बता रखी है आपकी स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की. पहले नेशनल बोर्ड भी बनता है, राइट, नेशनल बोर्ड बनने के बाद में एक स्टेट बोर्ड भी आपका वाइल्ड लाइफ का, उसकी एसेंशियली कुछ ड्यूटीज है विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन नंबर 8. Which one of the question is which one of the following is not a duty? So selection and management of areas to be declared as protected areas. The answer is yes. That is very much there. Formulation of policy for protection conservation of wildlife. That is also one of the power. Measures to be taken for harmonizing the needs of the tribal and other dwellers of forest with the protection conservation of wildlife. The answer is yes. ये भी बिल्कुल सही है. Selection of forest guards for protection conservation of the wildlife. Now the selection of forest guards is not a part of the स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वो उनका काम नहीं है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन 27 डील्स विद अंडर चैप्टर 6A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द टर्म यूज्ड रिलेटिव डज नॉट मीन.
जब चैप्टर 6 से देखेंगे वहां रिलेटिव को बता रखा है, रिलेटिव के अंदर डेफिनेशन के अंदर कौन कौन आते हैं, राइट. इट डज नॉट इंक्लूड विद इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव ऑफ अ पर्सन, इट डज नॉट इंक्लूड सर्वेंट वर्किंग फॉर स्पाउस ऑफ द पर्सन, दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन. तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. What is the amount of reward which may be provided to a person who renders assistance in the detection of the particular offense? Now herein, when we look at your section number 60A of Wildlife Act, तो वाइल्ड एक्ट के जो सेक्शन 60A है वहां पे बता रखा है कि अगर कोई पर्सन है पकड़वाने में एक कह सकते हो मदद करता है किसी ना किसी तरीके से, असिस्टेंस करता है डिटेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑफेंस अंडर द इनेक्टमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट, तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, राइट. पहले जो रिवॉर्ड था ये 25% तक था, बाद में अमेंडमेंट करने के बाद थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया, थोड़ा क्या काफी इंक्रीज कर दिया गया. इट इज नाउ अप टू 50% ऑफ द फाइन इम्पोज्ड. कोर्ट जो फाइन इम्पोज करेगी उसको पर्सन को जिसने पकड़वाने में हेल्प करी उसको 50% तक का आप वो जो पर्टिकुलर फाइन का अमाउंट है वो एज अ रिवॉर्ड दिलवा सकते हैं. दैट इज option number C when we pertain to section 60A. Further, which one of the following has been empowered to order payment of reward under section 60B of the Wildlife Protection Act 1972? Again, section 60A में तो बता दिया कि भैया 50% मिल जाएगा, 60B के अंदर बता दिया अब कि कौन empowered है. अब आपको लगेगा कोर्ट होनी चाहिए because court is the one who is imposing the particular fine. But the answer is no. Court is not empowered herein. The power under section 60B of the Wildlife Protection Act to reward a person has been given to the chief wildlife warden empowered by the state government. Option B is the answer here. तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, राइट. आप समझ लेना फाइन इम्पोज तो कर रही है कोर्ट, राइट, बट उस फाइन के अंदर से आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइन देयर इज सम पर्टिकुलर ऑफिसर जो है आपका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उसको एम्पावर किया गया कि आप चाहो तो 50% तक का आप रिवॉर्ड किसी पर्सन को दे सकते हैं जिसने एसेंशियली हेल्प करी आपकी उस पर्सन को या फिर किसी ऑफेंस को कैप्चर करने में. चलिए क्वेश्चन 30 पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नॉट प्रोहिबिटेड एक्ट इन रिलेशन टू रिजर्व्ड फॉरेस्ट? सो अगेन, सेटिंग फायर इन द फॉरेस्ट, pastures cattle in the forest बिल्कुल ये अलाउड नहीं है, बिल्कुल परमिटेड नहीं है. Quarry stone from the forest is not allowed. Worship of sacred trees in the forest, that is the correct answer here. That is section number, again वही repeated section आएगा आपका, section number 26 of the Forest Act. तो दिमाग में रखना अपने सेक्शन 26 तो बिल्कुल याद करके रखना, ठीक है. यहाँ पे बता रखा है सेक्शन 26 में कि अगर आप वर्शिप करते हैं सेक्रेड ट्रीज वगैरह की, क्योंकि ट्राइबल एरिया से ना, ट्राइबल जो पीपल थे उनके जो कह सकते हो सेक्रेड जो उनके बिलीव्स थे उनको प्रोटेक्ट किया गया यहाँ पे कि अगर आप चाहें तो वर्शिप कर सकते हैं सेक्रेड ट्रीज की फॉरेस्ट के अंदर. दैट इज नॉट एट ऑल प्रोहिबिटेड, बाकी सब प्रोहिबिटेड है. फर्दर, which one of the following punishment is provided under section 33 of the Indian Forest Act if a person fells, girdles, lops, taps or burns any tree reserved in section reserved under section 30? तो सेक्शन 30 के अंदर जो रिजर्व्ड आपके प्रोटेक्टेड प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, अगर उनका कोई स्पेसिफिकली कोई गिरा देता है, गर्डल कर देता है, यानी कि गर्डल का मतलब उसमें है ना खराबी उसके अंदर लाता है, बीच में काट देता है उसको, एसेंशियली उसके जो बाग्स होते हैं उनको निकाल देता है, या फिर लोप कर देता है, टैप कर देता है. टैप का मतलब जैसे सैक किसी अंदर से कुछ लिक्विड निकलता है, राइट, किसी पेड़ के अंदर से कुछ ना कुछ लिक्विड निकलता है तो उसके अंदर छेद करके वो टैप से निकलवा लेना कुछ उसके अंदर से जो लिक्विड होता है. तो उन चीजों को कहते हैं यहाँ पे जो सेक्शन 30 के अंदर प्रोटेक्टेड है. वो सेक्शन 33 उनके रिगार्डिंग पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है. द क्वेश्चन हियर इज कि कितनी कौन सी पर्टिकुलर पनिशमेंट आपको दी गई है विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरी प्रोविजन अंडर सेक्शन 33. सेक्शन 33 अगेन प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months या फिर फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 rupees और विद बोथ. सो दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी. अगेन आई थिंक क्योंकि पुराना इनेक्टमेंट है, राइट, अब तक 2025 में हम आ चुके हैं, आज के टाइम पे वो कैटर नहीं करता, राइट, बट नेवरदलेस 500 का ही फाइन यहां पे दे रखा है. बट हाँ, पनिशमेंट जरूर है जो 6 महीने तक की हो सकती है या फिर दोनों. क्वेश्चन 32 पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट प्रोवाइड फॉर द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट इन ट्रायल सूट्स टू द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर? अगेन हियरइन वी आर ऑल्सो डीलिंग विद अनदर प्रोविजन
जो कहता है भैया कि पावर्स बता दो आपके ऑफिसर की, एसेंशियली किस तरीके से जो हमारे सिविल कोड की पावर दे रखी है आपको, जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर्स को। हियर इन द प्रोविजन सेक्शन 8 प्रोवाइड्स फॉर दिस पावर टू दी फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, उनको सिविल कोड्स की पावर दे रखी है। सेक्शन 8 इज द आंसर। प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल सीजर अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट? तो अगर कोई पर्सन क्या करता है, रॉन्गफुल सीजर, सेक्शन 62 में हमने देखा था विद रेस्पेक्ट टू दी फॉरेस्ट ऑफिसर और एनी अदर पर्टिकुलर ऑफिसर, जहां पे हम डील कर रहे थे कि एसेंशियली अगर वो ऑफिसर आपका किसी को रॉन्गफुल तरीके से सीज वगैरह कर लेता है तो कितनी पनिशमेंट मैक्सिमम हो सकती है। सो हियर एंड अगेन imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both. This is the usual punishment that you are going to find under the Indian Forest Act. उसके अंदर इतनी ही पनिशमेंट दे रखी है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं जहां पे 2 साल तक की भी सजा है, राइट? तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है हमें। अदरवाइज सेक्शन 62 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से क्वेश्चन है, सिंपली द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ 6 months और विद फाइन 500 रुपीज तक का, या फिर दोनों। कमिंग फोर्थ section, question number 34, which particularly deals with forest produce, is explained under which one of the following clauses of section 2 of the Indian Forest Act? So again आपका provision based question है, जहां पे सिंपल तरीके से अगर आप देखोगे सेक्शन 2 क्लॉज 4 को फॉरेस्ट एक्ट के, वहां पे आपको डिफाइन किया हुआ है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट से जिस चीज जो चीजें प्रोडक्शन जिनका होता है, जो पैदा होती है आपकी फॉरेस्ट के अंदर, राइट? सो एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड देयर इन, सो सेक्शन 2 क्लॉज 4 के अंदर है। सो हियर द आंसर इज सेक्शन 2 क्लॉज 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 15 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डिफाइंस, दोबारा से वही सेम सिमिलर तरीके से क्वेश्चन बन रहा है सेक्शन 2 के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेफिनेशन क्लॉज से ही। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो डेफिनेशन क्लॉज है भैया 1 से लेके 39 तक की सेक्शन 2 के अंदर ध्यान से पढ़ लेना, राइट? अब सेक्शन 2 क्लॉज 15 बोल रहा है, राइट? द आंसर हियर इज हैबिटेट, बट नेवरदलेस थोड़ा सा ना, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे, सेक्शन 2 है, डेफिनेशन क्लॉज है, वहां पे आपके जो सीक्वेंस होती है वो होती है आपका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट? नाउ देयर इन कलेक्टर डीलर बोथ आर वेरी मच क्लोज टू दी, स्टार्टिंग से ही आते हैं अल्फाबेट के, जबकि जो आपका हैबिटेट है वो एसेंशियली थोड़ा नीचे आ रहा है। तो अगर वैसे याद नहीं भी हो पा रहा तो एलिमिनेशन मेथड से इसको एटलीस्ट आप कैटर कर सकते थे। सो हियर सेक्शन 2 क्लॉज 15 डील्स विद दी हैबिटेट। हालांकि मैं एडवाइस नहीं करूंगा आपको, राइट, रटने की जरूरत तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत चीजें आपको ऐसी हैं जो आपको प्रोविजन के अंदर याद करनी पड़ेंगी ही, जो आपको प्रीलिम्स में एटलीस्ट आपको हेल्प करेंगी। अगर आप डेफिनेशन क्लॉज वगैरह हो गए, सेक्शन नंबर्स हो गए, इंडेक्स हो गया पर्टिकुलर इनेक्टमेंट का, अगर उनको प्रॉपर्ली आप कैटर करेंगे तो। फर्दर सेक्शन 30 क्वेश्चन नंबर 36 पे आता है, which deals with chapter 3A of Wildlife Protection Act 1972 deals with, अगेन दोबारा से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका जो अगेन बात कर रहा है एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर ही, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, चैप्टर 3A। पहले भी डील किया था हमने, एक सिमिलर क्वेश्चन पहले भी आया था, राइट? वहां पे बस अलग बोल दिया गया था कि स्पेसिफाइड प्लांट्स का कौन सा चैप्टर है, राइट? बट यहां पे क्या है, यहां पे उल्टा पूछ लिया कि जो चैप्टर 3A है वो किसको डील करता है, दैट इज स्पेसिफाइड प्लांट्स। Further, the time limit for completion of acquisition proceedings under section 25 of Wildlife Protection Act is for a particular period of, दोबारा से अब यहां पे क्वेश्चन बन रहा है आपका कि कितना आपके पास में प्रोसीडिंग के लिए टाइम दे रखा है। द प्रोसीडिंग के लिए टाइम पीरियड आपका 2 years का, पहले भी हमने क्वेश्चन कैटर किया था सेक्शन 25A के अंदर 2 साल का टाइम पीरियड है जो ऑफिसर आपका प्रोवाइड करता है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन दैट दिस प्लेस इज नाउ डिक्लेयर्ड टू बी अ सैंक्चुरी अंडर सेक्शन 18। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। चलिए, नाउ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मींस टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच पर्टिकुलर सेक्शन। जो आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो कौन से सेक्शन में बनाई गई है? सेक्शन 38 में ही फिर से क्वेश्चन घूम रहा है हमारा, सेक्शन 38 ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट इटसेल्फ, फिर से उसका ही क्वेश्चन है। जो आप सेक्शन 38L देखते हैं वहां पे बता रखा है आपका टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिगार्डिंग। तो सेक्शन 38 के जो प्रोविजंस हैं उनसे रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं
जो कैपिटल वाले प्रोविजंस हैं जो बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको प्रॉपर्ली आप कैटर जरूर करना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 38L। प्रोसीडिंग फर्दर, देख लो फिर से एक और क्वेश्चन आ गया, सेक्शन 38J के ऊपर आ गया, ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद, सो द पर्टिकुलर सेक्शन 38J डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ टीजिंग एटसेट्रा इन अ जू, जिसके रिगार्डिंग हमने पनिशमेंट भी देखी थी पहले, तो वही चीज है वापस घूम के आ रही है, राइट। सेक्शन 38 से जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, बिल्कुल ध्यान से करना है इस प्रोविजन को। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन 40, सेक्शन 2 क्लॉज 4A ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ, फिर से क्वेश्चन बन गया आपका डेफिनेशन क्लॉज के ऊपर ही। सो हियर सेक्शन 2 क्लॉज 4A बाद में अमेंड किया था, जिसमें डेफिनेशन ऑफ ऑनर ऐड करी गई थी बाद में, जो कि आपकी इनेक्टमेंट में जिसको डिफाइन किया गया था। तो सेक्शन 4A 2 क्लॉज 4A डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ ऑनर, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 41 में आते हैं, द पावर टू इंपोज ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इज प्रोवाइडेड, द पावर इज गिवन अंडर हुम, ये पावर किसको दी गई है, राइट। द आंसर हियर दैट यू विल फाइंड अंडर सेक्शन 39 इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो ही किसी भी तरह की ड्यूटी वगैरह अगर है तो इंपोज कर सकते हैं आपके टिम्बर के ऊपर। चलिए अगेन प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डील्स विद, तो अब सेक्शन 45 के ऊपर आपका क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे एसेंशियली जो आप सेक्शन 45 देखेंगे वहां दे रखा है, सर्टेन काइंड्स ऑफ टिम्बर टू बी डीम्ड प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट until proved otherwise and may be collected accordingly by the government itself। तो एक प्रिजम्पशन है कि जो पर्टिकुलर आपकी अगर कोई भी कुछ तरह के जो स्पेसिफिक टिम्बर्स होते हैं वो गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी है, और अगर आपको इसको डिस्प्रूव करना है तो रिबर्ट कर सकते हो आप। तो नेवरदलेस व्हेन वी डील विद सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इट प्रोवाइड फॉर दिस डीमिंग प्रोविजन, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 43 पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट आर डेल्ट by which one of the following section of the Indian Forest Act। so here and again एक provision based question है, village forest की formation के regarding है, option is question section number 28। याद रखना सेक्शन 28 में हम डील कर रहे हैं जो आपके formation of village forest है, उनके regarding section 28 is very vital। Question number 44, contravention of acts prohibited under section 26 of the Indian Forest Act। आई थिंक हम 3 या 4 क्वेश्चन कर चुके हैं सेक्शन 26 ऑफ फॉरेस्ट एक्ट के ऊपर ही, बट नेवरदलेस उससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्या देखा है यहाँ पे, अब कॉन्ट्रवेंशन अगर करोगे एक्ट का जो प्रोहिबिटेड है विच लीड्स टू अ पेनल्टी ऑफ, अगेन सिमिलर तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी आई थिंक कर चुके थे, जहां सेक्शन 26 में बता रखा था विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹500 और विद बोथ। सो दैट इज अवर आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 45 पे आते हैं, permit for scientific management of wild animals under section 12 of the wildlife protection act does not include, जो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना इनको, कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा does not include, राइट। अब एग्जाम में क्या होता है ना, जल्दबाजी करते हो, आपने वो तो पढ़ा नहीं, does not include लिखा है, does include लिखा है, अब क्या करोगे वहां पे पहला ही प्रोविजन पढ़ोगे, लगेगा हाँ ये तो सही है, आंसर आपने वहां पे टिक कर दिया, जबकि लिखा हुआ क्या यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड, तो वो ध्यान में रखना नॉट लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, राइट। सेक्शन 12 के अंदर देखते हैं, ट्रांसलोकेशन वाइल्ड एनिमल वेरी मच परमिसिबल, पॉपुलेशन मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट इज ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट परमिसिबल, ट्रांसलोकेशन टू सुटेबल हैबिटेट दैट इज वेरी मच देयर, पॉपुलेशन मैनेजमेंट बाय पॉइजनिंग और अदरवाइज डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड एनिमल्स, राइट। वैसे तो ऑप्शन देख के ही पता हमें चल जाना चाहिए, कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो यहाँ पे। सो सेक्शन 12 के अंदर ये बिल्कुल भी आपका जो प्रोविजन है वो इंक्लूजन नहीं है, आप ना तो उन्हें पॉइजन कर सकते, किसी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, पॉपुलेशन मैनेजमेंट इज वेरी मच परमिसिबल बट नॉट अदरवाइज, और कुछ नहीं कर सकते। सेक्शन अगेन आपका जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 46, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, फिर से उसी के ऊपर क्वेश्चन, उसकी पावर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, may grant permit to enter or reside in a sanctuary for which one of the following purposes। choose the incorrect one। अब वापस से आपको इनमें क्या करना है, जो इनके अंदर से इनकरेक्ट है आपको उन्हीं को डील करना है, सिर्फ उसी के रिगार्डिंग वापस से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एंड दिस क्वेश्चन परटेन्स टू अगेन सेक्शन नंबर 28 ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट। सेक्शन 28 ऑफ फॉरेस्ट एक्ट से फिर से क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे, वहां पे अगर आप देखोगे कहां का परमिट कर सकता है, फोटोग्राफी के लिए कर सकता है,
टूरिज्म पर्पज के लिए कर सकता है, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस विद एनी पर्सन रिजाइडिंग इन द सैंक्चुरी कर सकता है, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी मच नॉट परमिसेबल, वो बिल्कुल भी इसका पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, पावर ऑफ एंट्री, सर्च एंड डिटेंशन अंडर चैप्टर प्रिवेंशन डिटेंशन ऑफ ऑफेंसेस इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज स्पेसिफाइड इन विच सेक्शन। अब ये पावर जो आपकी चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर उसको दे रखी है, वो कौन से पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पावर है? प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन 50 आप पढ़ोगे, सेक्शन 50 में क्लियरली मेंशन किया हुआ कि जो पावर है एंट्री करने की, सीज करने की, डिटेंशन करने की, वो सभी पावर्स एम्पावर्ड हैं हमारे ऑफिसर्स, दैट इज अंडर सेक्शन नंबर 50। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। Whenever a notification has been issued to constitute any land, a reserved forest, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया है, द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर मस्ट इशू अ प्रोक्लेमेशन एंड चूज द इनकरेक्ट। उस प्रोक्लेमेशन जो इशू करेंगे उसमें क्या चीज नहीं होनी चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। स्पेसिफाइंग एज नियरली एज पॉसिबल द सिचुएशन एंड लिमिट्स ऑफ द प्रपोज्ड फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। कॉन्सिक्वेंसेज दैट विल एंश्यू ऑन द रिजर्वेशन ऑफ सच फॉरेस्ट, दैट इज ऑल्सो देयर। नोटिस दैट नो कॉम्पनसेशन क्लेम विल बी एंटरटेन, दैट इज वेरी मच रॉन्ग, ये इसका आंसर होगा फिर। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कॉम्पनसेशन वगैरह के रिगार्डिंग नहीं बताते, वहां पे कॉम्पनसेशन का प्रोविजन आपका दे रखा है। कोई पर्सन था जिसकी उस पीस ऑफ लैंड में कुछ जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर अब आ जाएगा, जिसको अब हमने एक रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर डाल दिया है, तो अगर किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी चली जाती है, वी नो देयर इज आर्टिकल 300A जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है विद रिस्पेक्ट टू दी प्रॉपर्टी, तो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मस्ट बी गिवन। ऐसा नहीं है क्लेम ही नहीं इसका सुनेंगे हम, हाँ वहां पे लिमिटेशन पीरियड जरूर दे रखा है। व्हेन यू रीड द प्रोविजन दैट इज एसेंशियली योर सेक्शन नंबर 6 ऑफ फॉरेस्ट एक्ट, वहां पे बता रखा है कि ठीक है टाइम पीरियड है, उतने टाइम पीरियड में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कॉम्पनसेशन ले सकते हो, बट नो कॉम्पनसेशन क्लेम विल बी एंटरटेन्ड, वेरी मच नॉट देयर, राइट। फिक्सिंग अ पीरियड फॉर क्लेमिंग राइट्स, दैट इज देयर। सो 48 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फर्दर, the provision for protected forest is mentioned in the following particular section of the Indian Forest Act। दोबारा से क्वेश्चन सिंपली आपका बहुत प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है आपका, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सेक्शन 29 के अंदर है, कुछ प्रोविजन है जो याद करने पड़ेंगे आपको, रिपीटेड क्वेश्चन क्योंकि उनसे बनते हैं। तो सेक्शन 29 डील करता है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रिगार्डिंग। फर्दर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972। तो इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दैट इज स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स टू रेगुलेट द ट्रांजिट ऑफ अ टिम्बर एंड अदर प्रोड्यूस, वेरी मच देयर, यस। सेक्शन 41 विल ओवरराइड द रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो कई बार ना प्रोविजन का जो स्पेसिफिकली अगर आप जो ऑप्शंस है वही देख लोगे तो समझ में आता है कि भैया ये तो हो नहीं सकता। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो सेक्शन 41 है वो ओवरराइड कर लेगा रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट to prescribe the route by which the timber other forest produce may be imported, that is very much wrong। तो ये आपका आंसर हो गया, सेक्शन जो आपका सेक्शन 41 में ओवरराइड नहीं करता। सो हियरन ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वन, यू कैन से द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बन सकते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन से फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एज वेल एज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश जो प्रिलिमिनरी एग्जाम 2 मार्च को होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा वेटेज इस सब्जेक्ट की है। रिपीटेड क्वेश्चंस यहां से 7-8 क्वेश्चन भी इस बार कैसे बन जाते हैं इन दोनों इनेक्टमेंट से, तो वो हमने अब कंप्लीट करे हैं। अगेन मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं दैट जुडिशरी गोल्ड दिल्ली सेंटर इज कमिंग अप विद हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज बूट कैंप 2025 जो आपका होगा 9th of February को, विच विल बी फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स, जिसमें आपका अगर मैं स्केड्यूल आपको मैं बताऊं, यहां पे आपका होगा हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को हम पढ़ेंगे, यहां पे आपका इंडियन स्टैंप एक्ट, हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट एज वेल एज दी HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। तो ये 6 इनेक्टमेंट्स आपके उस एक सिंगल डे में 9th of February को आपके कंप्लीट होंगे। ये आपका पूरा का पूरा पर्टिकुलरली बूट कैंप होगा, एक सिंगल डे में ही कंप्लीट हो जाएगा, जहां पे आपके 6 सब्जेक्ट कैटर हो जाएंगे, विच इज वेरी वाइटल। Apart from this, बताना चाहूंगा that we are also launching new comprehensive batches for judiciary examination for those जो हो सकता है 2025 एंड पे टारगेट कर रहे हो, 2026 में टारगेट कर रहे हो, अभी कॉलेजेस में है या कंप्लीट कर लिया और अब डिटरमाइन हो गया है कि ठीक है लॉ की प्रिपरेशन करनी है, अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन हमें करनी है। सो हियर इन हमारे नए बैच लॉन्च हो रहे हैं,
मॉर्निंग बैच हमारा 10th Feb से जो 10 AM to 2 PM होगा, एंड देन सेकंड इज अवर इवनिंग बैच जो 3rd Feb से ही हमारा लॉन्च हुआ है, जिसमें आपका 4 PM to 7:30 PM आपकी क्लासेस होती हैं. So with this we have completed our particular session. I wish you the very best for the examination. Thank you.